और पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के बारे में आज इस वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई में और एग्जामिनेशन के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। दोस्तों, उसमें पहला पॉइंट है बोथ मुलिकन एंड हुंड वर्क टुगेदर टू डेवलप अ क्वांटम इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोस्तों, ये मुलिकन एंड हुंड, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे वो दोनों साथ साथ काम करते थे, और साथ साथ काम करते करते उन्होंने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि द्विपरमाणुवीय अणु, तो इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में उसके स्पेक्ट्रा और क्वांटम इंटरप्रिटेशन, उस स्पेक्ट्रा का जो इंटरप्रिटेशन किया था उन्होंने दोनों ने साथ साथ मिलकर। तो इन 1927 ये दोनों ने 1927 में दे पब्लिश देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, रिसर्च पेपर उन दोनों ने पब्लिश किया था। उसमें इन 1927 दे हैव पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर अबाउट दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी इन विच involved assigning electrons to state that extended over an entire molecule। दोस्तों, उन्होंने एक अच्छी बात बताई थी कि जब एटम्स गेट टुगेदर, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं किसी एक जगह पे, जिसको हम कक्षक बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो उस ऑर्बिटल और वो कुछ स्पेसिफिक स्पेस होती है दोनों एटम के बीच में, ये स्पेस के अंदर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम का नहीं है, लेकिन एंटायर मॉलिक्यूल का ये इलेक्ट्रॉन माना जाता है। यानी कि जब एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ मॉलिक्यूल, नाउ दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज हुंड हु इन 1931 फर्स्ट रिफर्ड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये हुंड जो है उन्होंने 1931 में दुनिया में सबसे पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड देन मुलिकन हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑर्बिटल इन 1932। वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1932 मुलिकन, जिन्होंने ये ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, ऑर्बिटल जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था। Then Robert Mulliken and Hund get most of the credit of developing MO theory। इसका मतलब है दोस्तों, ये दोनों साइंटिस्ट हैं मुलिकन एंड हुंड, जिन्होंने हमें केमिस्ट्री की दुनिया में इतनी बड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी प्रदान की है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। नाउ ए क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। तो दोस्तों, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, जिसको हम एमओटी बोलते हैं या एमओ थियोरी भी बोलते हैं, इट इज़ अ थियोरी ऑन केमिकल बॉन्डिंग डेवलप्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century बाय हुंड एंड मुलिकन टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो दोस्तों, ये मुलिकन एंड हुंड के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो 20वीं सदी में हमें मुलिकन एंड हुंड ने प्रदान की थी। ये थियोरी
खासकर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकती है। और ये थियोरी डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी हमें एक्सप्लेन कर सकती है। तो हमारे लिए केमिस्ट्री में ये थियोरी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब देखते हैं, ये दोनों मूलिकन एंड हुंड है। ही इज़ अ मूलिकन एंड ही इज़ अ हुंड। तो ये दोनों साइंटिस्ट है, किसी कॉन्फ्रेंस में ली गई ये फ़ोटो मैं आपको, जब वो दोनों एक साथ कॉन्फ्रेंस में अपना अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे उस वक़्त की ये ली गई फ़ोटो जो है, तस्वीर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि मूलिकन एंड हुंड किस तरह से हमें ये इतनी बड़ी थ्योरी देके गए हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बाय मूलिकन एंड हुंड जिस तरह से हमें इंट्रोड्यूस की गई और उसी का इतिहास मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसको शेयर कीजिए एंड अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।